ड्राइंग कहते हो। लेकिन अगर डेफिनेशन की बात करें तो ड्राइंग इज़ द फाइनल रिमूवल ऑफ लिक्विड फ्रॉम अ सॉलिड बाय थर्मल वेपराइजेशन लीविंग अ ड्राई सॉलिड बिहाइंड। ड्राइंग क्या है? आपका सॉलिड में से लिक्विड को रिमूव कराना, किस तरह? थर्मल वेपराइजेशन के थ्रू, जिसके रिजल्ट में ड्राई सॉलिड पीछे बच जाए। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? ड्राइंग कहेंगे। ड्राइंग इज़ अ फाइनल स्टेप आफ्टर विच पैकेजिंग इज़ डन। ड्राइंग क्या है? फाइनल स्टेप होता है जिसके बाद पैकेजिंग का प्रोसेस होता है। Thus, correct drying can prevent deterioration or can ensure that the product is readily soluble or is free flowing. इसलिए अगर ड्राइंग करेक्ट होगी तो क्या होगा? प्रोडक्ट डिटोरिएशन से बच जाएगा और इस बात की इंश्योरिटी भी हो जाएगी कि प्रोडक्ट सॉल्युबल भी है और फ्री फ्लोइंग भी है। प्रॉपर्टीज़ टू अंडरस्टैंड ड्राइंग, मतलब ड्राइंग को अंडरस्टैंड करने के लिए किन किन प्रॉपर्टीज़ का जानना लाजमी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है मॉइस्चर। मॉइस्चर में हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है? बाउंड मॉइस्चर, अनबाउंड मॉइस्चर एंड फ्री मॉइस्चर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एक्सप्रेशन ऑफ मॉइस्चर कंटेंट। एक्सप्रेशन ऑफ मॉइस्चर कंटेंट, रेट ऑफ ड्राइंग। रेट ऑफ ड्राइंग में हमारे पास कौन कौन से रेट आ जाते हैं? हमारे पास आ जाता है कांस्टेंट रेट पीरियड। कांस्टेंट रेट पीरियड में हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगी? हीट ट्रांसफ़र एंड मास ट्रांसफ़र। उसके अलावा हमारे पास आ जाता फर्स्ट फॉलिंग पीरियड एंड सेकेंड फॉलिंग पीरियड। नंबर फोर्थ इज़ EMC एंड नंबर फिफ्थ इज़ CMC। ये 5 प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमें अंडरस्टैंड करनी है ड्राइंग के प्रोसेस को पढ़ते हुए। तो इसको हम आगे फर्दर डिटेल में जो है वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आ जाता है मॉइस्चर। इन ड्राइंग मॉइस्चर इज़ रिमूव्ड मोर दैन इन एवापोरेशन। एवापोरेशन के प्रोसेस में जो मॉइस्चर रिमूव होता है ड्राइंग के प्रोसेस में उससे मोर ज़्यादा होता है। सो फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या आ जाता है कि हमने मॉइस्चर को रिमूव करना है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको ये एज्यूम कर लेते हैं हम कि एक सब्सटेंस है, ये फॉर एग्जांपल दैट इज़ अ सब्सटेंस। हमेशा जो भी सब्सटेंस जिसकी हमने ड्राइंग करनी है उसके सरफेस पे जो है लिक्विड की लेयर्स होते हैं। लिक्विड मीन्स वाटर। अब मॉइस्चर हमारे पास क्या होता है? 3 तरह का है। एक है हमारे पास बाउंड मॉइस्चर, एक है अनबाउंड मॉइस्चर और फ्री मॉइस्चर। अब जो हमारे पास ऊपर सरफेस लेयर होती है, सरफेस लेयर कौन सी होती हैं? लिक्विड की लेयर्स होती हैं। ठीक है, अंदर भी डिफरेंट लेयर्स होती हैं। ठीक है, जो ऊपर लिक्विड में लेयर होगी दैट इज फ्री मॉइस्चर। ठीक है, जो सरफेस पे होगी। ठीक है, अब हमारे पास अनबाउंड जो होता है लेयर्स के दरमियान में जो कि मॉइस्चर प्रेजेंट होता है दैट इज़ अनबाउंड मॉइस्चर, और ये इजीली रिमूव भी किया जा सकता है। वाइल बाउंड मॉइस्चर क्या होता है? बाउंड मॉइस्चर ये होता है कि जो कि हमारे पास पार्टिकल्स के पोर्स में प्रेजेंट होगा। ठीक है, ये अटैचमेंट बहुत ज़्यादा होती है, इसको रिमूव करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। और अगर आप इसको सेपरेट कर रहे हो, रिमूव कर रहे हो, तो हमारे पास कंपोजिशन सब्सटेंस की चेंज हो सकती है। ठीक है, अब इस फॉर एग्जांपल CuSO4.H2O दैट इज़ बाउंड मॉइस्चर। वाइल अगर हम ये बात करें तो दैट इज़ अनबाउंड मॉइस्चर। ठीक है, अब जब हम हीट देते हैं किसी भी सब्सटेंस को, जब हम हीट देंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो ऊपर सरफेस पे मॉइस्चर है ये हमारे पास क्या होगा? रिमूव होना शुरू होगा। तो एट दैट टाइम जब सरफेस पे मॉइस्चर रिमूव हो रहा है तो एट दैट टाइम जो ड्राइंग रेट होगा वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो हमारे पास जो ग्राफ लाइन आएगी दैट इज विल बी द कांस्टेंट। ठीक है, अब क्या होगा जब हम इसको रिमूव करवा रहे हैं, जब ये लेयर रिमूव हो चुकी है देन हीट जो है वो अनबाउंड मॉइस्चर की तरफ जाएगी। जब अनबाउंड मॉइस्चर की तरफ जाएगी तो ड्राइंग जो होगी वो आहिस्ता आहिस्ता लेस होने लगेगी। एट दैट टाइम इस प्रोसेस को हम फर्स्ट फॉल अफेक्ट कहेंगे। इस रिमूवल को हम कहेंगे फर्स्ट फॉल अफेक्ट, और ग्राफ कुछ इस तरह रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, एंड व्हेन इट गोज फॉर द बाउंड मॉलिक्यूल, रिमूवल ऑफ बाउंड मॉलिक्यूल, तो दैट इज़ द सेकेंड फॉल अफेक्ट, ड्राइंग और लेस हो जाएगी। ठीक है, अब हम इसका ग्राफ देख लेते हैं।
अगर हम इसका ग्राफ लेते हैं, ठीक है, ऑन द एक्स एक्सिस हम टाइम ले लेते हैं, ऑन द वाई एक्सिस हम मॉइस्चर कंटेंट ले लेते हैं। तो सबसे पहले ये वाला जो पॉइंट है जो इस तरह आएगा, ये तो एडजस्टमेंट हो रही है, ठीक है, एडजस्टमेंट हो चुकी। दैट इज़ द कॉन्स्टेंट रेट जब चल रहा है तो दैट मीन्स कि सरफेस मॉलिक्यूल पे जो मॉइस्चर है वो रिमूव हो रहा है, मतलब फ्री मॉइस्चर रिमूव हो रहा है। अब फ्री मॉइस्चर रिमूव होने के बाद जो अनबाउंड मॉइस्चर है वो रिमूव होगा, फर्स्ट फॉल इफेक्ट शो होगा। अब फर्स्ट फॉल इफेक्ट शो एंड सरफेस मॉलिक्यूल रिमूवल के दरमियान जो पॉइंट आता है उसे हम CMC कहते हैं, क्रिटिकल मॉइस्चर कंटेंट। नेक्स्ट, फर्स्ट फॉल इफेक्ट के बाद जब हमारे पास बाउंड मॉइस्चर जब हमारे पास वो रिमूव होगा तो दैट इज़ द सेकंड फॉल पीरियड और सेकंड फॉल इफेक्ट, ठीक है। तो ये ड्राइंग और लेस होती जाएगी। एट द टाइम एक ऐसा टाइम आएगा जहाँ पे इक्विलिब्रियम जो है वो मेंटेन हो जाएगा, तो उस पॉइंट को हम EMC इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट का नाम देंगे। सो नेक्स्ट हमने जो पॉइंट पढ़ा था प्रॉपर्टीज़ में, यहाँ तक मॉइस्चर एंड मॉइस्चर रिमूव। देन हमने एक्सप्रेशन ऑफ मॉइस्चर कंटेंट कैसे बताना है। एक्सप्रेशन ऑफ मॉइस्चर कंटेंट में क्या होता है, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ मॉइस्चर बाय वेट ऑफ बोन ड्राई सॉलिड। अब बोन ड्राई सॉलिड क्या चीज़ है, बोन ड्राई सॉलिड मीन्स कि वो सॉलिड जो फुली ड्राई हो, ठीक है। अब फुल ड्राई में कितना पार्ट है मॉइस्चर का बाय वेट, ठीक है, उसको एक्सप्रेस करना फ्रॉम द बोन ड्राई सॉलिड। इसको इस एक्सप्रेशन को हम क्या कहेंगे, ऑफ मॉइस्चर, एक्सप्रेशन ऑफ मॉइस्चर कंटेंट। लाइक कैसे, अब 0.5 kg पर kg है, तो हमारे हिसाब से क्या होगा कि अकॉर्डिंग टू दिस 0.5 kg मॉइस्चर है किसमें, 1 kg ऑफ बोन ड्राई सब्सटेंस में। मतलब मॉइस्चर कंटेंट को हमने कैसे एक्सप्रेस करना है, ठीक है, वो बात बताई जा रही है कि आपने नंबर ऑफ पार्ट ऑफ मॉइस्चर को वेट के हिसाब से डिवाइड किया बाय क्या कर दिया, बाय नंबर ऑफ बाय बोन ड्राई सॉलिड, ठीक है। अब बोन ड्राई सॉलिड क्या किया, बोन ड्राई सॉलिड वो होता है जो फुली ड्राई होता है। तो इस तरह आप मॉइस्चर कंटेंट को क्या कर सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज रेट ऑफ ड्राइंग। रेट ऑफ ड्राइंग में हमारे पास क्या आ जाता है, डिफरेंट स्टेप्स आ जाते हैं। रेट ऑफ ड्राइंग में सबसे पहली बात जो आ जाती है, रेट ऑफ ड्राइंग किस चीज़ पे डिपेंड करता है, पोरोसिटी पे। जितना ज़्यादा सब्सटेंस, जितनी ज़्यादा पोरोसिटी होगी उतनी ज़्यादा सब्सटेंस ज़्यादा पोरस होगा, और जितना ज़्यादा पोरस होगा उतनी ज़्यादा ड्राइंग सही होगी। अब जब ड्राइंग ज़्यादा अच्छी होगी, ज़्यादा होगी, तो हमारे पास सेकेंड फॉल इफेक्ट शो नहीं होता, ठीक है। अब एग्ज़ाम्पल ले लो। अब एग्ज़ाम्पल हम ग्राफ के थ्रू करते हैं। यहाँ एक्स एक्सिस पे हमने मॉइस्चर कंटेंट ले लिया, वाई एक्सिस पे हमने रेट ऑफ ड्राइंग ले लिया। हमने एक सब्सटेंस लिया, एक तो हमारे पास सोप है और दूसरा हमारे पास सैंड है। अब आप पहला देखें, उसके क्या थे, पोर्स ज़्यादा थे, ठीक है। अब सोप में हमारे पास क्या हुआ कि हमारे पास सेकेंड फॉल इफेक्ट आया है, लेकिन सैंड में हमारे पास क्या हुआ कि अनबाउंड सब्सटेंस ज़्यादा था, वो अलग अलग से थे, पार्टिकल्स सब अलग अलग हुए थे, तो यहाँ पे सेकेंड फॉल इफेक्ट शो नहीं हुआ, पोर्स उसके लेस थे। तो हमारे पास फर्स्ट फॉल इफेक्ट और सेकेंड फॉल इफेक्ट कहाँ पे आया, वी कैन नॉट सेपरेट दैम, ठीक है। तो इस तरह ये एग्जांपल्स आ जाते हैं। रेट ऑफ ड्राइंग किस पे डिपेंड करता है, पोरोसिटी ऑफ द सब्सटेंस पे डिपेंड करता है। अब रेट ऑफ ड्राइंग को हम बाय ग्राफ रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक्सिस पे मॉइस्चर कंटेंट एंड रेट ऑफ ड्राइंग। रेट ऑफ ड्राइंग को डिफाइन भी ऐसे किया जाता है, DMC मतलब चेंज इन मॉइस्चर कंटेंट एंड डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, ठीक है। पहले हमने ड्राइंग में आपने देख लिया था कि टाइम और मॉइस्चर कंटेंट मतलब TB मॉइस्चर कंटेंट का एक ग्राफ बनाया था, जिसमें एडजस्टमेंट लेयर, फर्स्ट फॉल इफेक्ट एंड सेकंड फॉल इफेक्ट एंड देन EMC एंड CMC को डिफ़ाइन किया था। उसी को हमने ज़्यादा जो है वो आगे
यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। तो सबसे पहले हम ये ए से लेकर बी तक, अब ऑब्वियसली मॉइस्चर कंटेंट की बात हो रही है तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हम ड्राइंग टाइम, रेट ऑफ ड्राइंग और मॉइस्चर कंटेंट की बात हो रही है तो सब्सटेंस ने यहाँ से ड्राइड होना स्टार्ट करना है। तो ठीक है, अब ये यहाँ से पॉइंट ए से लेकर उसने पॉइंट बी तक क्या थी, कांस्टेंट रेट आया था। कांस्टेंट रेट मतलब कि सब्सटेंस ने इनिशिएट हो रहा है वो कि वो अब ड्राइड होना स्टार्ट हो अनटिल इट रीच द कांस्टेंट रेट पीरियड। अभी ये ए से लेकर बी तक जो लेयर है हमारे पास वो एडजस्टमेंट लेयर है, ठीक है। अब बी से लेकर सी तक उसने क्या किया, कांस्टेंट रेट पीरियड हम पढ़ चुके हैं कि मॉइस्चर कंटेंट आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज़ होना शुरू हो गया, ठीक है, एट अ कांस्टेंट स्पीड। यहाँ पे हमारे पास जो फ्री मॉइस्चर था ये क्या हुआ, ये इसने रिमूव होना स्टार्ट कर दिया। तो इस जो टाइम को हम क्या कहेंगे, कांस्टेंट रेट पीरियड कहेंगे। और इसी से आगे हमने पढ़ा था कि ये जो फर्स्ट फॉल इफेक्ट जहाँ पे आ रहा था और कांस्टेंट रेट पीरियड के दरमियान का जो पॉइंट था इसे हमने क्या कहा, क्रिटिकल मॉइस्चर कंटेंट कहा, ठीक है। नेक्स्ट क्या हुआ, अनबाउंड सी से लेकर डी तक यहाँ पे डिक्रीज आया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, सरफेस लिक्विड मॉलिक्यूल जो हो गए वो क्या हो गए, ख़त्म हो गए, रिमूव हो चुके हैं, ड्राई हो चुके हैं। और अब लिक्विड मॉलिक्यूल हैव टू ट्रैवल फ्रॉम इनसाइड ऑफ द सैम्पल एंड कम टू द सरफेस एंड देन एवोपरेट। मतलब जो अब दरमियान में सरफेस लेयर पे जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स रह गए हैं उनको क्या आना है, सरफेस पे आना है एंड देन ड्राई होना है। तो हमारे पास ये फर्स्ट रेट फॉलिंग इफेक्ट था। फर्स्ट रेट फॉलिंग इफेक्ट में हमारे पास कौन से आ रहे थे, हमारे पास जो अनबाउंड मॉइस्चर था उसने क्या होना था, रिमूव होना था, ठीक है। तो ये फर्स्ट फॉलिंग रेट फॉलिंग इफेक्ट था, ठीक है। नेक्स्ट फ्रॉम द पॉइंट डी टू ई हमारे पास सेकेंड रेट फॉलिंग इफेक्ट आता है। मीन्स कि जो बाउंड मॉइस्चर्स होते हैं वो पोर्स ऑफ पार्टिकल्स से मूव करते हैं टू द सरफेस एंड वहाँ पे जाकर फिर उनका रिमूवल होता है। इस प्रोसेस से हमारे पास जो होता है वो डिटेरिएशन कॉज हो सकती है एंड हमारे पास एज अ रिजल्ट सरफेस पे क्रैक्स भी आ सकते हैं। इसके बाद हमारे पास क्या होता है, EMC मतलब कि बोन ड्राई कंडीशन आ जाती है। यहाँ पे इक्विलिब्रियम की स्टेट आ जाती है एंड बोन ड्राई कंडीशन आ जाती है। यहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास जो वो सब्सटेंस होता है ये फुली ड्राई हो चुका होता है और एट स्पेसिफिक टेम्परेचर ये सब कुछ होता है, ठीक है। इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट उसके बाद मेंटेन हो जाता है एंड ये लाइन इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाती है। तो दैट वाज द ऑल अबाउट द रेट ऑफ ड्राइंग एंड मॉइस्चर कंटेंट। अब हमने जो पहले पॉइंट पढ़ा, जो ग्राफ पढ़ा, वो था रेट ऑफ ड्राइंग, जो हमने सारा पढ़ लिया। नाउ जो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता था, जो रेट ऑफ ड्राइंग में जो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट था वो है कांस्टेंट रेट पीरियड। कांस्टेंट रेट पीरियड में हमारे पास क्या क्या चीज़ आती थी, हमने पढ़ी हीट ट्रांसफ़र एंड हमारे पास मास ट्रांसफ़र। हीट ट्रांसफ़र किस किस तरीके से हो सकती है, बाय कन्वेक्शन, बाय कंडक्शन एंड बाय रेडिएशन। अब मास ट्रांसफ़र में क्या होता है, हमारे पास वेपर्स रिमूवल होता है। अब हम देखते हैं कि कन्वेक्शन के थ्रू कैसे होता है हमारे पास, ठीक है। अब वी नीड अ सूटेबल फ्लो एंड अप्रोप्रिएट टेम्परेचर एंड इट। कन्वेक्शन में हमें एक सूटेबल फ्लो और उसके अलावा टेम्परेचर चाहिए होता है, ठीक है। सम टाइम वी अवॉइड हीट ट्रांसफ़र बिकॉज रैपिड हीट ट्रांसफ़र कैन कॉज कूलिंग अफेक्ट। क्योंकि बाज़ औक़ात हम क्या करते हैं, हीट ट्रांसफ़र को अवॉइड करते हैं, क्योंकि जब हमारे पास हीट ट्रांसफ़र रैपिड होती है तो उससे क्या होता है, हमारे पास कूलिंग अफेक्ट कॉज होता है, ठीक है। कांस्टेंट हीट ट्रांसफ़र कैन मेक लेयर और जो मास ट्रांसफ़र हिंडर। कांस्टेंट हीट ट्रांसफ़र क्या करता है, लेयर्स जो होता है वो बना देता है। लेयर्स जब वो कांस्टेंट हीट ट्रांसफ़र बनाएगा तो वो मास ट्रांसफ़र के लिए क्या कॉज करेगा, हिंडर कॉज करेगा, ठीक है। तो इस वजह से ये जो कूलिंग अफेक्ट होता है ये भी कूलिंग अफेक्ट हीट ट्रांसफ़र और मास ट्रांसफ़र पर अफेक्ट
कर सकता है। तो इसलिए हम कन्वेक्शन के प्रोसेस को क्या करते हैं, अवॉइड ही करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बाय कंडक्शन। कंडक्शन में ये होता है कि जब हमें क्या चाहिए होता है, वी नीड अ सॉलिड कॉन्टैक्ट between a substance and that material in which heat transfer take place। मतलब वो मटेरियल जिसमें हीट ट्रांसफ़र हो रहा है और एक सॉलिड कांटेक्ट हमें चाहिए सब्सटेंस और उस मटेरियल के दरमियान हमें क्या चाहिए होता है, एक सॉलिड कांटेक्ट चाहिए होता है। तो कंडक्शन में ये चीज़ ज़रूरी है। एंड बाय रेडिएशन, अब रेडिएशन के थ्रू कैसे हो गए, रेडिएशन के थ्रू हम यूज़ इसका बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि इसमें ये होता है कि जो सरफेस पे डिटोरिएशन हो जाती है, क्रैक्स वगैरह आ सकते हैं। ठीक है, कॉन्सेंट्रेट पीरियड में हमने जो सेकेंड पढ़ा था वो हमने मास ट्रांसफ़र पढ़ा था। मास ट्रांसफ़र का फॉर्मूला है कि ए P1 माइनस P2 डिवाइडेड बाय L। कि हमारे पास कोफिशिएंट है, ए एरिया, P1 इज़ द प्रेशर ऑफ सब्सटेंस एंड P2 इज़ द प्रेशर ऑफ एनवायरनमेंट एंड L इज़ द थिकनेस। हमारे पास अगर प्रेशर ऑफ एनवायरनमेंट ज़्यादा है तो हमारे पास मास ट्रांसफ़र क्या आ जाएगा, कम होगा। इसी तरह थिकनेस और मास ट्रांसफ़र का क्या रिलेशनशिप है, अगर हमारे पास थिकनेस जो है वो कम है तो मास ट्रांसफ़र ज़्यादा हो जाएगा। और इसी तरह हम मास ट्रांसफ़र को डिफ़ाइन कर सकते हैं या उसका रिलेशन बता सकते हैं प्रेशर और थिकनेस से थ्रू दिस फार्मूला। सो दैट्स ऑल अबाउट द ड्राइंग। थैंक यू। Помню наше место, по 16 устали целоваться, ты взяла мою футболку.